23 मार्च में क्या हुआ, बहुत बड़ा एक ख्वाब, एक रेजोल्यूशन पास हुई यही मीनार पाकिस्तान में कि हमने एक मुसलमानों के लिए एक ऐसी रियासत बनानी है जो उन असूलों के ऊपर खड़ी होगी जिसके ऊपर पहली मुसलमानों की रियासत मदीना में कायम की गई थी। और उस सबसे पहले जो कायदे आज़म हमारे लीडर थे वो सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, वकील थे, कानून की बात करते थे। तो आज मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, हमारे सारे मसले इसलिए हैं कि ताकतवर इस मुल्क के कानून को नहीं मानता, वो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है और इसकी वजह से हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम कौम हैं। हमारा मुसलसल इस मुल्क में एक तबका है जो कानून के ऊपर बैठ जाता है, जो कहता है हम कानून से ऊपर हैं। मार्शल लॉ लगाते हैं तो सारा आइन ख़त्म हो जाता है। पिछले 60 साल में आधा वक्त मार्शल लॉ रहे हैं। उसके बाद जब ये दोनों आए, ये दो खानदान आए, इन्होंने जब लूटना शुरू किया तो इन्होंने एक चीज कही कि सबको पकड़ लो लेकिन हमें ना पकड़ो क्योंकि हम कानून के ऊपर हैं। यहाँ आदत पड़ गई है पिछले 60 साल में कि अगर मैं ताकतवर हूँ तो मैं कानून के ऊपर हूँ, मुझे किसी की जरूरत है पकड़ने की। जो पाकिस्तान में हो रहा है, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी होती है वहाँ ऐसी चीजें नहीं हो सकती। मैंने अपने लोगों को जब से मैं वजीर आज़म बना, मैंने यही समझाने की कोशिश की कि मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून की हुक्मरानी, अदल और इंसाफ कायम करके उनको दुनिया की इमामत करवाई। जो बुनियाद रखी थी रियासत की वो अदल और इंसाफ पे रखी थी। तो ये याद रखें कि जो हकीकी आज़ादी है, एक तो अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी ली, अपने होते हुए यहाँ हैं पाकिस्तानी ऊपर, लेकिन हम गुलाम हैं। आज़ाद कौम वो होती है जिधर कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है वहाँ ताकतवर कमज़ोर के ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन मैं अपनी सारी कौम को भी आज कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप इस मुल्क को हकीकी तौर पे आज़ाद करना चाहते हैं तो आप सबको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। कभी भी आज़ादी कुर्बानियों के बगैर नहीं मिलती। जो छोटा सा तबका कब्जा करके बैठ जाता है, चाहे वो बैरूनी ताकत हो, चाहे आपके अपने कब्जा ग्रुप हो जो ऊपर बैठ गए हैं, अगर आपका किसी का ख्याल है कि ये जो कब्जा ग्रुप आराम से छोड़ के चला जाएगा, गलत फहमी में ना रहे। आज़ादी के लिए कुर्बानी और जदोजहद देनी पड़ती है। देखें, ये खौफ जो है ना, ये फैलाया जा रहा है, ये लोगों को पकड़ धकड़ और ये और वो और जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को जलील कर रहे हैं। आपने किसी ने इससे खौफजदा होके अपनी आज़ादी की तहरीक से पीछे नहीं हटना, क्योंकि ऐसा मौका शायद आए ना, ये तहरीक उधर पहुंचेगी जिधर हम अपने आप को ऐसे एक वो पाकिस्तान बनेगा जिधर हमें कोई खौफ नहीं होगा कि हमारे ऊपर कोई जुल्म कर सके। कमजोर से कमजोर को पता होगा, ना कचहरी में, ना थाने में, ना किसी पटवार खाने में कोई उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, ना कोई नामालूम अफराद आके उसको रात को उठा लेंगे, क्योंकि हम आजाद होंगे, क्योंकि कानून हमें प्रोटेक्शन देगा।